Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have already started our lesson number 9, reproduction in plants. In previous videos, we have already discussed about asexual reproduction. Now, from today, we will start in our today's topic, sexual reproduction. Okay, our today's topic is sexual reproduction. अब as the name indicates, sexual means यहाँ पे two चीज़ें इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, वन फ्रॉम ईच सेक्स, वन ऑफ ईच सेक्स मतलब एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा. ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, मेल फीमेल दोनों होते हैं तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनती है. तो इसी तरह से फ्लावर के जो प्लांट्स हैं, हमारा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन है, फ्लावर है. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब हम पहले उसको डिस्कस करने से पहले हम पार्ट ऑफ फ्लावर को डिस्कस करते हैं. ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर. तो पार्ट ऑफ फ्लावर को डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास कुछ फ्लावर्स लेके आई हूँ. ठीक है, मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं. देखिए, अब ये मेरे पास फ्लावर है बेटा. ओके, आई एम शोइंग यू. नाउ लुक एट हियर. सबसे पहले अब आपकी बुक में भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, साथ साथ मेरे पास जो फ्लावर हैं आप उसको भी ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जो कलरफुल पोर्शन आपको दिख रहा है. ठीक है, ये फ्लावर और एक ये फ्लावर रोज़ का, ये जो कलर पेटल्स आपको नज़र आती है, तो सभी को पता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स. क्या कहते हैं इनको, पेटल्स. उसके बाद ये ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ आपको दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं सेपल्स. क्या कहते हैं इनको, सेपल्स. ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेपल्स. ये जो बाहर लगी हुई है ग्रीन कलर की सेपल्स. रोज़ में भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है मुड़ी हुई, दीज आर नोन एज सेपल्स. क्लियर, इनको आप सेपल्स बोलोगे. क्लियर बेटा, सेपल और पेटल्स पता लग गया. कलरफुल पार्ट जो है वो पेटल है, ग्रीन वाला पोर्शन इट इज़ कॉल्ड सेपल. इसके बाद फिर आता है हमारे पास दो पार्ट, थर्ड इज स्टैमन एंड पिस्टल. अब स्टैमन के अंदर फर्दर दो पार्ट यहाँ पे दिखाए हुए हैं, एंथर एंड फिलामेंट. अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको एंथर लिखा हुआ है, ये डंडी सी जो नीचे है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बताया गया, फिलामेंट. अब आपको बहुत ध्यान से बेटा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अब आपको यहाँ से जो ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है इसको बड़े ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा. एक तो आपको ये स्टार्टिंग में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये वाली जो बड़ा बड़ा रेड सर्कल नज़र आ रहा है, इसके नीचे डंडी है. हाउ मेनी दे आर, 1 2 3 4 5 है ना. और उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं जिसमें येलो कलर की डॉट्स दिख रही हैं आपको, और साइड में एक नीचे पिंक कलर की डंडी दिख रही है ना. यस, इसमें जो आपको येलो कलर का दिख रहा है बेटा, डॉट येलो कलर वाला जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर, और नीचे जो रेड कलर की आपको पतली सी दिख रही है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट. इसी तरह से अगर आप इसके अंदर देखते हो, रोज़ फ्लावर के अंदर भी अगर आप रोज़ के फ्लावर को भी बड़ी क्लियरली अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे भी एक तो आपको सेंटर में दिखेंगे. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो आपको सेंटर में दिखाई दे रहे हैं रेड कलर वाले, और साइड में एक येलो कलर वाले जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो येलो कलर का है और उसको वो है मेरा एंथर, और पतली सी जो उसके नीचे डंडी है वो है फिलामेंट. क्लियर, और दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं स्टेमन. उसके बाद आता है मेरा जो पिस्टिल, जिसको हम बोल रहे हैं पिस्टिल, और इसका एक नाम और है कार्पल. पिस्टिल भी बोल देते हैं इसको हम, कार्पल भी बोल देते हैं. अब ये क्या है, कहता है कि इसमें आपके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप ध्यान से देखते हो, दिस इज़ योर स्टिग्मा. ये जो 5 ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेड रेड पोर्शन, ये है मेरा स्टिग्मा, और ये जो बड़ी सी डंडी है इट इज़ माई स्टाइल, और ओवरी होती है नीचे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. ठीक है, मैं आपको कट करके उसको फिर दिखाती हूँ. क्लियर, अगर आप हमारे रोज़ के प्लांट में भी देखते हो, अगर ये वाले में भी ये जो सेंटर वाले जो आपको दिखाई दे रही है रेड रेड पोर्शन का जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें भी यही है आपका ऊपर वाला जो दिख रहा है ये स्टिग्मा है, फिर इसकी जो स्टिक्स है नीचे वो स्टाइल, और इसकी भी ओवरी में अभी आपको कट करके दिखाऊंगी. ओके बेटा. यस बेटा, अभी मैंने आपको जो दोनों फ्लावर्स दिखाए, एक ही वाला फ्लावर दिखाया जिसको हम बोलते हैं हमारा चाइना रोज़ बोलते हैं. ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि इसके ये एंथर्स हैं और ये फिलामेंट्स हैं, ये मैंने आपको क्लियरली दिखा दिए है ना.
कि ये इसके क्या है, एंथर हैं, दीज आर द फिलामेंट। ये आपको क्लियरली पता लग गया। अब ये वाले फ्लावर में आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं। जो एंथर फिलामेंट है ये मेल पार्ट है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी वाला फीमेल पार्ट। ऐसे ही इस वाले फ्लावर के अंदर भी दोनों हैं, तो ये भी आपका बाईसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब दोनों हैं। ठीक है, दोनों पार्ट अगर इसके अंदर हैं तो बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। अब ऐसे ही मेरे पास एक फ्लावर और है, हम इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। आप देख रहे हो इसमें ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा, सो मैं इसको कट करके देखती हूँ अभी। ओके, यस, मैं इसको हम कट कर रहे हैं, हम कट करके देखते हैं इसको बीच में से, यहाँ से ये कुछ निकलता है। यस, यू कैन सी हेयर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखते हो। दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। दिख रहे हैं बेटा? तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऊपर वाले, ये मेरे एंथर हैं, और इसके नीचे की जो डंडियाँ हैं वो फिलामेंट हैं। ये दीज आर द एंथर्स, और इसके नीचे के जो स्ट्रक्चर हैं दे आर द फिलामेंट। अब इसमें क्योंकि सिर्फ यही पोर्शन है हमारा, एक ही पोर्शन है, तो इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनी सेक्शुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया? तो ज़्यादातर हमारे जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके 4 पार्ट हैं, सेपल, पेटल, उसके बाद स्टैमन एंड पिस्टल। क्लियर हो गया बेटा? तो ये वाला हो गया हमारा पेटल्स, दीज आर द सेपल्स, पेटल्स। फिर आ गया मेरे, आपको ये दिखा दिया आपके एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, ये येलो वाला आपका क्या है, एंथर एंड फिलामेंट। एक मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको, शायद अगर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ये आप देखिए, दिख रहा है क्लियरली? ये वाला जो पोर्शन है इसका, डेट इज़ कॉल्ड एंथर, और जो इसकी स्टिक है नीचे वो मेरी होगी फिलामेंट। क्लियर बेटा? ओके, अब हम इसकी ओवरी दिखाते हैं आपको। हम इस टाइप से इसके ये सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे। ये हमने रिमूव कर दिया। क्लियर? अगर अब हमें यहाँ से कट लगा के आपको शो करती हूँ इसकी ओवरी। ये देखिए सेंटर में से निकला। अब आपको इसकी स्टाइल दिखाती हूँ मैं, स्टाइल। यस, ये जो वाइट कलर का निकला है, इट इज़ अवर स्टाइल। मैंने आपको कहा था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये है हमारी स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा इसका ऊपर है और ओवरी इसमें है। ओवरी का जो पोर्शन है बेटा वो ये वाला है। इस ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल। क्लियर बेटा? आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा अभी। क्लियर? छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि अभी ये माइक्रोस छोटे हैं तो इसलिए आपको क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, बट अगर हमने इसको सेंटर से कट कर दिया तो इसके अंदर हमारा आ गया ओव्यूल। क्लियर? आई एम ट्राइंग कि आपको थोड़ा बहुत दिखे। ये जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके क्या हैं, ओव्यूल। क्लियर? सो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग, जिसमें हमने पढ़ लिया कि हमारे फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि जो सेपल्स है वो सबसे बाहर वाला पार्ट है, और वो इसको प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से, जब फ्लावर हमारा बड कंडीशन में होता है। जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, ये जो ब्राइटली कलर, डिफरेंट कलर्स के जो ये पेटल्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, क्योंकि यही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे तभी इनकी क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। ठीक है, तभी इनकी पॉलिनेशन होगी, तभी रिप्रोडक्शन में इनको हेल्प मिलेगी। और फिर स्टेमन वाला जो पोर्शन है ये आपको मैंने बता दिया, एंथर और फिलामेंट, ये हमारा होता है मेल पार्ट।
ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट, और जो कार्पल और पिस्टिल है इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। क्लियर है? और ये एंथर है, इन्हीं के अंदर हमारे क्या होते हैं बाद में फिर आपका जो एंथर है इसी के अंदर हमारा क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। इन्हीं एंथर के अंदर क्या होते हैं फिर? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और उसके बाद ओवरी के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे ओव्यूल्स, जो मैंने अभी आपको बोला कि आपको उसमें नज़र नहीं आ रहे, बहुत छोटे छोटे हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बट वो आपको जब आप क्लास में आएंगे तो मैं एक बार आपको ये दोबारा दिखा दूंगी। क्लियर बेटा? ओके, सो नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये भी वैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है। यूनिसेक्सुअल मीन्स, यूनि मीन्स सिंगल, सेक्सुअल मीन्स सेक्स। यूनिसेक्स मतलब अगर एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ द सम प्लांट्स, या तो जैसे पपाया है, कॉर्न है, इनके अंदर सिर्फ पिस्टिल होता है या स्टैमन होता है, यानी कि पपाया और कॉर्न इनके अंदर सिर्फ क्या होते हैं? स्टैमन, यानी कि मेल पार्ट। तो उन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी मेल और फीमेल, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल ही होगा, हो सकता है उसके अंदर फीमेल पार्ट हो सिर्फ। इसी तरह से वो फ्लावर्स जिसमें दोनों प्लांट्स होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, लाइक टमाटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, इनके अंदर दोनों पोर्शन होते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी, तो उनको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हो गया? बहुत इजी है। यूनिसेक्स मतलब, यूनि मीन सिंगल, सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट। अगर या तो मेल है या फीमेल पार्ट है तो उसको आप यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, अगर दोनों प्रेजेंट है तो आप उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। क्लियर बेटा? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। अब मैंने आपको बताया था अभी कि आपके जो ये फ्लावर्स हैं इनके ऊपर क्या है? ये पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एंथर है, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इनका ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा के ऊपर, इनका ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मान लीजिए ये एंथर है, यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, उसको अब क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। अब आइदर पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर आइदर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब दो केसेस हैं, या तो ये एक ही फ्लावर में, जैसे ये है, क्योंकि इसके अंदर दोनों पोर्शन है, मेल भी है फीमेल भी, या तो इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे जाएगा एक ही फ्लावर के, या इसका इसी के दूसरे फ्लावर पे जाएगा। तो अगर तो सेम फ्लावर पे जाते हैं, मान लो सेम ही फ्लावर के, एक ही फ्लावर है, उसी का एंथर उसी का स्टिग्मा। ठीक है, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा है, उसी फ्लावर का एंथर है, तो उस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब एक ही फूल के अंदर दोनों हैं, और दोनों हैं तो इसीलिए उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन, अगर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फिर चाहे वो दूसरा फ्लावर किसी दूसरे प्लांट का हो, चाहे भी वो फिर उसी प्लांट में दूसरा फ्लावर हो। जैसे सपोज ये चाइना रोज़ है मेरे पास, ठीक है, अब इसके एंथर्स इसी फ्लावर, इसी पौधे का जो दूसरा चाइना रोज़ का प्लांट है, अगर उसके ऊपर भी जाता है तभी भी हम कहेंगे कि वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर आर डिफरेंट। जब फ्लावर्स डिफरेंट हो जाते हैं तो एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा, वहाँ से पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट आता है कि पॉलिनेशन होगा कैसे, है ना? पोलन ग्रेन्स जाएंगे कैसे, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र कैसे होंगे एंथर से स्टिग्मा पे? तो उसके लिए हमारी कौन हेल्प करता है? पॉलिनेटर्स, जिनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन हेल्प करता है? हमारी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब वो एजेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, वो एजेंट कौन कौन से हैं और इन एजेंट्स का क्या काम है? इन एजेंट्स का काम है कैरी करना या ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब ये पोलन एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। ठीक है, विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम विंड की। ठीक है, तो कहते हैं विंड, बीज, बटरफ्लाइज, मैनी अदर इंसेक्ट्स, बर्ड, रैट, दीज ऑल आर द पॉलिनेटर एजेंट्स। एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक हैं तो पानी में रहते हैं, तो इसीलिए वाटर इज़ द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर? वाटर वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करेगा। अगर तो पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट हैं,
बहुत हल्के हैं, वेरी स्मॉल इन साइज़ हैं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं? वाटर, एयर के थ्रू, क्योंकि लाइट वेट हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएंगे? आपके उसके थ्रू, एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पानी में रहने वाले अगर प्लांट्स हैं ज़्यादातर तो वो वाटर के थ्रू ही होते हैं, और कई होते हैं जिनमें इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स उनके ऊपर बैठ जाते हैं नेक्टर लेने के लिए फ्लावर्स के ऊपर, तो पोलन ग्रेन्स उनके चिपक जाते हैं, उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। वहाँ से फिर जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो फिर वो वहाँ पे बॉडी मान लीजिए झड़ गए, तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। फिर नेक्स्ट बता रहा है पोलन ग्रेन्स के बारे में कि वो बहुत लाइट हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे हैं साइज़ में, आप इजीली उनका साइज़ नहीं देख पाते हो, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं वो? मेल सेल में, मेल वाले पार्ट में। ईच पोलन ग्रेन हैज़ अ आउटर वॉल, हर एक पोलन ग्रेन की एक क्या होती है? आउटर वॉल होती है। वो टफ होता है, रेजिस्टेंट टू डिके, रेजिस्टेंट टू डिके मतलब जल्दी से एनवायरमेंटल कंडीशंस उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती। क्लियर है? पैटर्न्स प्रेजेंट ऑन दिस आउटर वॉल आर डिस्टिंक्ट ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ प्लांट, यानी कि जितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं उतने ही तरह के जो पोलन ग्रेन्स का साइज है, शेप है, वो भी डिफरेंट होता है। क्लियर बेटा? अब कहता है जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ पोलन ग्रेन्स को आपको मैग्नीफाई करके फिर उनकी इमेजेस यहाँ पे शो की हुई हैं। द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव देयर एंथर्स सिचुएटेड एट, अगर हवा के थ्रू जिन भी प्लांट्स की विंड से पॉलिनेशन होनी है उनके एंथर्स जो होते हैं वो थोड़े हाई लेवल पे होते हैं। जैसे अगर आप यही हमारा जो चाइना रोज़ वाला फ्लावर था, अब आपने देखा था इसकी पेटल्स नीचे थी और ये कितना बाहर को निकले हुए थे, तो इस टाइप से वो हाइयर लेवल पे होते हैं, पेटल से ऊपर होते हैं, ठीक है, ताकि ईजिली हवा के साथ वो कैरी कर सकें। द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, और जिनकी इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होनी है तो उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं? ब्राइटली कलर्ड, बड़े सुंदर सुंदर कलर होते हैं उनके, और उनके अंदर जूस भी होता है, नेक्टर भी होता है, ताकि इंसेक्ट्स उस जूस के ज़रिए जूस को लेने के लिए आए और वो फिर ट्रांसफ़र में पोलन ग्रेन्स की हेल्प करें। क्लियर हो गया? ये तो हो गया पॉलिनेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन।